कांड का अर्थ है भाग, कांड का अर्थ है खंड। इसलिए इस दिशा में इसको दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, युद्ध कांड जिसको लंका कांड कहा गया, और 7वें कांड का नाम है श्री उत्तर कांड। किसी ने प्रश्न किया कि 7 ही क्यों लिखे, 8 क्यों नहीं लिखे? आपको कई ऐसे मानस भी मिलेंगे समाज में जिसमें 8 कांड भी है। मेरे साथ एक घटना घटी 2012 के 12 या 13 में प्रयाग में महाकुंभ था, पूर्ण कुंभ। तो एक पुस्तक के दुकान पर मैं मेले में खड़ा था। एक माई आई और दुकान वाले से पूछी कि रामचरितमानस है? मेरे सामने की घटना है ये। दुकान वाले ने कहा है 7 कांड वाला कि 8 कांड वाला। अब ये सुनकर मैं हिल गया कि हम तो आज तक 7 ही कांड जानते थे, ये 8वां कहां से आ गया? माई का उत्तर और अद्भुत था। माई बोली जब पैसा ही देकर लेना है तो 7 कांड क्यों लिया जाए, 8 कांड वाला निकालो। भाई ये कांड का नुकसान क्यों हो? मैं वहां रुक गया कि मैं भी तो दर्शन करूं। तो दुकान वाले भैया जो पुस्तक ला कर दिए वो बंबई के प्रकाशन से प्रकाशित था, और उसमें 7 कांड तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के ही थे। 8वां कांड पूज्य श्री ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा उसमें जोड़ा गया था, और उस कांड का नाम था लवकुश कांड। लेकिन हम आपसे निवेदन करें, गोस्वामी जी ने 7 ही कांड लिखे। क्यों लिखे? महापुरुषों का चिंतन है। जीवन में 7 ही दिन है और 7 ही रंग है। गोस्वामी जी कहते हैं किसी भी रंग का जीव क्यों ना हो, वो सप्ताह के किसी भी दिन मानस को पढ़ना प्रारंभ करना चाहे तो प्रारंभ कर सकता है। इसमें कोई भेद नहीं है। जब मन करे तब प्रारंभ करिए। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक भी लिखे। क्यों लिखे? ऐसा स्मरण में भाव में आता है कि गोस्वामी जी सोचे 7 कांड लिख रहे हैं तो एक एक कांड को स्मरण करके और 7 श्लोक की रचना कर डाली। पहले श्लोक में एक ही साथ गणपति भगवान और मां सरस्वती को वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक साथ मां सरस्वती और गणपति भगवान को वंदन किए। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, यहां दर्शन करिए मेरे दाएं तरफ, भवानी शंकरौ वंदे। कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। वो स्वामी तुलसीदास जी दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर जी को वंदन किए। भवानी मतलब, जोर से बोलिए, पार्वती मैया। पार्वती जी को भवानी कहते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर का नाम है भव। अब भव की जो अर्धांगिनी है वो भवानी है। तो गोस्वामी जी दूसरे श्लोक में एक साथ मां पार्वती और भगवान शंकर को वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। आपसे मैं निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कोई मनुष्य कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने पास ले लें, परंतु यदि उस व्यक्ति के भीतर 3 वस्तुओं का अभाव है तो वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, उसको श्री रामचरितमानस समझ में आने वाला नहीं है। 3 वस्तुओं का अभाव जिसके पास है। 3 वस्तु क्या? बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता
दूसरा, नहीं संतन कर सार, तीन कहूं मानस अगम अति, तीसरा, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के जीवन में, हृदय में, भाव में श्रद्धा नहीं है, द्विवेदी जी क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। जिसको जीवन में संतों की संगति नहीं प्राप्त हुई है। और तीसरा, जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं करता है, वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको ये रामचरितमानस समझ में आने वाली नहीं है। ऐसा क्यों है महाराज? ऐसा इसलिए है कि हमारी श्रद्धा ही विश्वास को जन्म दिलाती है। आप समझिएगा, यदि भगवान कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, हमारा विश्वास ही भगवान है। एक ही मंदिर है, उसमें दो व्यक्ति जाते, एक चोर जाता है और एक भगत जाता है। चोर मंदिर में जाता है तो उसको विश्वास नहीं है कि ये भगवान है। उस मूर्ख को भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, क्योंकि विश्वास नहीं है। और विश्वास नहीं है इसलिए वो पत्थर दिखाई देता है और वो मुकुट चोरी करके लेके चला जाता है। लेकिन उसी मंदिर में जब भगवान का भगत जाता है तो भक्त को पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ता है और वो उनके चरणों में प्रणिपात हो जाता है। क्यों? विश्वास के कारण। ये विश्वास कैसे जन्म लेगा? केवल और केवल श्रद्धा, दूसरा कोई कारण नहीं है। श्रद्धा होगी तब जाकर, तब संतन कर साथ। श्रद्धा जन्म लेगी तो विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो संतों का संग मिलेगा। सरकार ने अभी भक्ति बताई। पहली भक्ति श्रवणम, भागवत जी के अनुसार। मानस जी में राम जी पहली भक्ति संत का संग बताते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सरकार, एक दिन मैं सोच रहा था कि इतना अलग अलग क्यों बताया गया। मैं निवेदन करूं सरकार, राम जी कहते कि संत का संग प्रथम पहली भक्ति है। भागवतम जी में सरकार किसने सुनाया ये नवधा भक्ति? मुझे ज्ञान नहीं है भागवत जी का। नारद जी ने सुनाया कि प्रहलाद जी ने सुनाया? किसने सुनाया? हाँ, नारद जी ने। हम मुझे ज्ञान नहीं, इसलिए अपराध हो तो क्षमा करिएगा। वहां बताया गया पहली भक्ति सुनना है। क्यों? प्रहलाद जी अपनी मां कयाधु के अंक में थे, अंक में, और वो कयाधु पूछती थी हिरण्यकश्यप से कि आपका शत्रु कैसा है। तो हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि के स्वरूप का व्याख्या करता था, और अंक में पल रहे कयाधु जी उस स्वरूप को सुनते सुनते और भगवान के भक्त के रूप में ही गर्भ से जन्म लिए, भक्त बनकर ही जन्म लिए। और इधर शबरी मैया मतंग ऋषि के पास आई, और उस मतंग ऋषि रूपी संत के संग के कारण ऐसा पुण्य जागृत हुआ कि उनको राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। तो भाव क्या आया सरकार? मानस में कहा गया कि संत का संग पहली भक्ति, भागवत जी में कहा गया श्रवणम पहली भक्ति। दोनों सत्य है। निष्कर्ष यह है कि जिस साधन से आपको भगवत भक्ति प्राप्त हो रही है, वही साधन आपके जीवन का प्रथम भक्ति है। संत के संग से मिल जाए तो संत संग पहली भक्ति, सुनने से मिल जाए तो आपके लिए सुनना पहली भक्ति है। संत का, राम जी कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंग। संत के साथ रहिएगा तो संत केवल अनंत की चर्चा करते हैं। संत किसकी चर्चा करते हैं? अनंत की। अनंत की चर्चा सुनते सुनते एक दिन भगवान के चरणों में प्रीति जागृत हो जाएगा। कब? जब संत का संग होगा। और जब जीवन में तीनों जग जाएगा,
श्रद्धा से विश्वास, श्रद्धा विश्वास से संत का संग, और श्रद्धा विश्वास संत संग के परिणाम से भगवत चरणानुराग, तब जाकर श्री रामचरितमानस इस मानस में प्रवेश करेगा। ये साधन है पूरा। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में ही श्रद्धा रूपिणी मां पार्वती और विश्वास के प्रतिमूर्त भगवान शंकर को वंदन किया। मैं आपसे कहूं, भगवान शंकर इस श्री रामचरितमानस के आचार्य हैं, और मां भगवती के कृपा से ये कथा गंगा शिव रूपी आचार्य से प्रकट होकर और आज पूरे जनमानस का धरती पर कल्याण कर रही है, केवल और केवल मां भवानी की कृपा से, दूसरा कोई कारण नहीं। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने पुनः एक बार भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गोस्वामी जी कहते हैं जो नित्य बोधमयम है, कौन? भगवान शंकर। नित्य बोधमयम कौन है? जो सदैव ज्ञान में अवस्थित रहे। भगवान ज्ञान के प्रतिमूर्त हैं शंकर जी, और जो ज्ञान स्वरूप है वही जगत को प्रकाश दे सकता है, इसलिए भगवान शंकर को जगत गुरु माना गया। बंदे बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उदाहरण दर्शन करिए, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। आपको पता है शंकर जी के ललाट पर कौन से चंद्रमा है? बताइए। प्रतिपदा के हैं, दूज के हैं, तृतीया के हैं, चतुर्थी के हैं, पंचमी के हैं, कि पूर्णिमा के हैं, कि अमावस्या के हैं? कौन है पता है? दूज के चंद्रमा, दूज के, एकदम टेढ़े। गलत तो नहीं बोल रहा हूं सरकार? दूज के चंद्रमा टेढ़े दिखाई दे रहा है, टेढ़े चंद्रमा। अच्छा आपसे पूछूं, जो आदमी रोज अपन चेहरा बदले वो आदमी कैसा होता है? रोज अपन चेहरा बदल ले, अच्छा आदमी होता है? चंद्रमा रोज अपन चेहरा बदलते हैं। समाज में भी लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहिए उससे, बहुत टेढ़ा आदमी। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे टेढ़े चंद्रमा भी जब जगत गुरु भगवान शंकर की शरण में गए तो गुरु के प्रभाव से आज चंद्रमा भी संसार में वंदनीय हो गए हैं। ऐसे भगवान शंकर को मैं वंदन करता हूं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। पांचवें में जगत जननी मेरी मां जानकी को वंदन किया। छठे श्लोक में श्री रघुनाथ जी को वंदन किया। और सातवें श्लोक में अभी अभी सरकार कह रहे थे वेद मत सोधि 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 के पुराण सब, अभी सरकार जो कह रहे थे इसी भाव को गोस्वामी जी लिखते हैं। मैंने इस मानस की रचना कैसे की? बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। नाना पुराण, चारों वेद, 6 शास्त्र, सारे उपनिषद, और इसके बाद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जितने रामायण है इन सभी शास्त्रों के धर्म ग्रंथों के सारांश को निचोड़ करके और मैंने श्री रामचरितमानस में भर दिया है। ये श्लोक कहता है हम चाहे आप केवल रामचरितमानस को भी यदि पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा, इसमें लेश मात्र का भी लेकिन संशय नहीं है। क्यों रचना की? आपको कल सुनाया, स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमातनो। स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव का भगवान कहते हैं स्व के कई अर्थ हैं।
स्व मने आत्मा, स्व मने आत्मीय, स्व मने जाति, स्वजाति है। गोस्वामी जी अपनी आत्मा को सुखी देने के लिए, अपने आत्मीय जनों को सुख देने के लिए, और तो कहें स्वजाति यानी संपूर्ण मनुष्य जाति को सुख देने के लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है। 7 श्लोक के बाद बाबा ने पंच सोरठे में पंच देव की उपासना की है और इसके बाद वंदना क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की। क्या होगा महाराज? गोस्वामी जी कहते हैं, आइए चौपाई पहले गुनगुनाते हैं। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिया मूरी माया चूरन चारो, अमिया मूरी माया चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण में जो रज लगे हैं, रज समझते हैं ना द्विवेदी जी? धूल, उस धूल की वंदना करते हैं। चरण को तो छोड़िए, चरण में जो धूल है उसकी महिमा दर्शन करिए। क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस। गुरुदेव भगवान के चरण में जो रज है, जो भी मनुष्य उस रज का सेवन करेगा उसके जीवन में 4 वस्तुएं अपने आप बढ़ेगी। पहली सुरुचि, रुचि मने चाह। चाह एक ही होती है लेकिन वो किस रूप में होती है उसका भाव अलग अलग हो जाता है। एक सुंदर रुचि और एक जो सुंदर न हो वो रुचि। एक ही साथ 2 भाई घर से बाहर निकलते हैं, एक की रुचि है मंदिर में जाने की और दूसरे की रुचि है मदिरालय में जाने की। चाह तो दोनों की है लेकिन एक की सुंदर रुचि है और दूसरे की सुंदर नहीं है। गुरु जी के चरण की रज, इसकी कृपा से जीव की रुचि सुंदर हो जाती है, सुरुचि। और अभी सरकार बोले कीर्ति यशस्य जीवती। हम सुगंध लगाकर समाज में घूम रहे, ये सुगंध नहीं है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू हमारे सामने जो हमारी चर्चा होती है वो हमारा परिचय नहीं होता है। जब हम कहीं से जाकर लौट आते हैं और उसके बाद जो हमारी चर्चा होती है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम क्या छोड़ के आ रहे हैं। जीवन में सत्कर्म का सुगंध यही अमरत्व को प्रदान करता है। जीवन में हमारे द्वारा समाज के प्रति सुंदर कर्म हो जाए, यही पुष्प बनकर जीवन भर हमको, हमारे जीवन को सुगंधित करता रहेगा और समाज में सुगंध फैलाता रहेगा। ये सुबास है। ये सुबास कैसे जन्म लेगा? तो सुरुचि होगी तब। जैसी चाह होगी वैसा कर्म होगा, जैसी चाह होगी वैसा चित्त होगा। पहले जैसा चित्त होगा वैसा कर्म होगा।
जैसा कर्म होगा वैसा चरित्र होगा, और जैसा चरित्र होगा समाज में वैसा हमारा चित्र होगा। ये पूरी कड़ी है, एक के बाद एक। सुरुचि, सुरुचि के बाद सुबास। और आपको बताऊं, जब सुरुचि और सुबास जीवन में आ जाएंगे तो जीवन सरस हो जाएगा। भगवान का स्वरूप रसो वैसा, भगवान स्वयं रस स्वरूप है। जीव सरस हो जाएगा और तब जाकर राम जी के चरणों में अनुराग जन्म लेगा। और राम जी इसी से मिलते हैं। द्विवेदी जी, 3 प्रेम है, 3 प्रेम है, राग, अनुराग और तीसरा बैराग। फिर से बोलिए, राग, दूसरा अनुराग, तीसरा बैराग। ये है का महाराज? परिवार में जो प्रेम कर रहे हैं ये राग है। बेटा में, बेटी में, भाई में, बहन में, माई में, बाप में, ये राग है। इसी प्रकार का प्रेम जब भगवान के सगुण रूप में हो जाए उस प्रेम का नाम अनुराग है। सगुण रूप में। ये कैसे महाराज? उदाहरण दे रहा हूं। माताएं बैठी हैं घर में, यदि 2-3 महीने का बच्चा हो, 5 महीने का बच्चा हो, और यदि वो 2-3 घंटा दूध न पिए ना तो माताएं तड़पने लगती हैं। 2 घंटा से कुछ पिया नहीं है, भूख लगी होगी। यही बेचैनी जिस दिन भगवान के सगुण रूप में आ जाए, इसी प्रेम का नाम अनुराग है। इसी यही अनुराग है। ये भाव जग जाए। ऐसा भाव जगा है का? सबरे भगवान को भोग लगाने के बाद दिन भर याद आती है, भगवान को प्यास भी लगा होगा, 1 गिलास पानी पिला दिया जाए। नहीं जगा ना, इसका मतलब अनुराग नहीं जगा है। और यही प्रेम जब भगवान के सगुण रूप से निकलकर निराकार रूप में प्रवेश कर जाए तो उस प्रेम का नाम है बैराग। राग, अनुराग और बोलिए। अब मजे की बात दर्शन करिए। भगवान न राग से मिलते हैं, न भगवान बैराग से मिलते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शंकर जी बोल रहे हैं। गरुण जी महाराज को क्या मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। शिव सूत्र है, बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं है। अनुराग चाहिए, कुछ ना करिए। जैसा प्रेम अपने को करते हैं वैसा ही प्रेम भगवान से करना प्रारंभ कर दीजिए। इसी शरीर में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अनुराग है। ये अनुराग कैसे जन्म होगा, लेगा जीवन में? केवल गुरु चरण की कृपा से, दूसरा कोई साधन नहीं है। गुरुदेव ने, गोस्वामी जी ने गुरु जी के चरण रज की वंदना की, ब्राह्मण समाज की वंदना की, संतों की वंदना की। गोस्वामी जी ने तो दुष्टों की भी वंदना की। आज शिव विवाह की कथा गानी है, इसलिए इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी भगवान के परिकर समाज नाम की सबकी वंदना करके, कल कितने घाट बताए थे आपको? 4। दूसरा घाट कहां है? तीर्थराज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म का शरणागति घाट से कथा को लेकर कर्म कांड घाट तीर्थराज प्रयाग गए और कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ
परम सुजाना परमार्थ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब हो माघ तीर्थपति आव सबको तीर्थपति आव मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग, जहां एक ऋषि रहते हैं, उनका नाम है श्री भरद्वाज जी। परिचय क्या है इनका? तीनहि राम पद अति अनुराग। ये परिचय नहीं दिया कि इनके 50 ठे आश्रम हैं, इतने बीघे जमीन है इनकी, ये परिचय नहीं दिया। क्या परिचय दिया? ये राम जी के चरणों में अनुराग नहीं रखते हैं, अति अनुराग रखते हैं, अति अनुरागा। आप सबको पता है प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। कब लगता है? माघ महीने में। कब लगता है? ये माघ महीना आवत कहिया है? जनवरी के महीने में। कब आवत है? हाँ, मकर संक्रांति जब लगता है ना, माघ मकरगत रवि जब होई, तब से 1 महीने का मेला लगता है प्रयाग में। युगों से चलता आ रहा है। पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर वहां 1 माह वास करते हैं। आनंद के साथ प्रातःकाल त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं और परस्पर एक दूसरे के पास जाकर के कथा सुनाते हैं और सुनते हैं। कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। किसी पंडाल में कोई वक्ता है और कोई श्रोता है, दूसरे पंडाल में जो वक्ता था पहले वो जाके श्रोता बन गया, नीचे वाला वक्ता बन गया। सब एक दूसरे को सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। 1 वर्ष 1 माह रहने के बाद जब सभी ऋषि मुनि वापस जाने लगे, तो उन ऋषियों में एक ऋषि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? परम विवेकी हैं। जब भरद्वाज जी से विदा लेने आए तो श्री भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ लिए और कहे, प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आश्रम में लेकर गए, पांव पखारे, षोडशोपचार पूजन किए और बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर नहीं कर सकता। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, आपको संशय है? क्या संशय है? आप भरद्वाज जी का संशय सुनिए, आपको भी हंसी आएगी। इतने बड़े ज्ञानी होकर कि इतनी छोटी बात नहीं मालूम इनको। प्रश्न क्या पूछते हैं प्रभु? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। क्या प्रश्न किया? ये राम जी कौन है? क्या इस पूछी करगुआ गांव के जितने भी श्रोता हैं, आप में से कोई ऐसा है जिसको यह न मालूम हो कि राम जी कौन है? कोई है जिसको राम जी के बारे में नहीं मालूम? छोट लड़का भी बताएगा कि राम जी भगवान है।
भरद्वाज जी कहते हैं राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी कीर्ति दसों दिशा में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, ऐसा क्रोध आया उनको, जाकर युद्ध में रावण को समाप्त कर दिए। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे यदि जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले प्रभु मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले राम जी कोई और हैं? अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और है। ये दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग हैं? द्विवेदी जी आप बताइए, दोनों एक ही है कि अलग अलग है? जोर से बोलिए। एक ही है ना? तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम होगा? यही चतुराई है। देखिए दो प्रकार के जीव जगत में है, एक जो भगत है वो, और दूसरा जो भगत नहीं है वो। परिचय कैसे होगा कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है? स्वरूप से नहीं पहचान पाइएगा आप, धोखा हो जाएगा। भगत कौन महाराज? भक्त वही जो समाज में कोई चर्चा करे तो उस चर्चा के बीच से भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाए, ये भक्त का लक्षण है। वो कोई बात प्रारंभ करे तो बात घूमते घूमते भगवान तक पहुंच जाए। और जो भगत नहीं है उसको भगवान के सत्संग में भी लाकर बिठाइएगा तो ऐसी चर्चा छेड़ देगा कि कथा रुक जाएगी और जगत की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। बाबा कहते हैं जाग बलिक बोले मुस्काए, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी, मैं जान गया। चाहूं सुने राम गुण